छत्तीसगढ़ का बस्तर हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है। इस इलाके में हिंदुवादी संगठनों की हरकत बढ़ रही है, जिसके नतीजे में धर्मांतरण जैसे मुद्दों की आड़ में हिंसा, पथराव सिलसिलेवार ढंग से हो रहे हैं। चर्च पर हमले हो रहे हैं, गैर हिंदुओं से मारपीट, घरों से उन्हें निकाला जा रहा है। ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आदिवासी बनाम गैर आदिवासी से आगे बढ़कर अब हिंदू बनाम गैर हिंदू का विवाद छत्तीसगढ़ में बड़ा होता जा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की एक्टिविटी तेज हो रही है, ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। एक बार फिर बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में गैर संवैधानिक शपथ लोगों को दिलवाई गई। गैर हिंदुओं के बहिष्कार और उनसे कोई भी व्यापार नहीं करने का संकल्प लिया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में गैर हिंदुओं के बहिष्कार और उनसे कोई भी व्यापार नहीं करने का संकल्प लिया गया, जिसपे कहा गया कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, किसी भी प्रकार का व्यापार लेन देन नहीं करेंगे, चाहे वो फूल फल गद्दा कबाड़ किराना किसी भी प्रकार का सामान हो। मुसलमानों से क्रय नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूं उसका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। ये प्रतिज्ञा दिलवाई गई है लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संविधान के दायरे में चलने वाले इस देश के एक प्रदेश में, छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां पर संघ और संघ से जुड़े हुए संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और वो खुले तौर पर अपने तमाम कार्यक्रमों को कर रहे हैं, गैर संवैधानिक शपथ को भी दिलवा रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। जो वीडियो सामने आया है वो साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे, सुरक्षा बल भी वहां मौजूद थे, जो ये साफ तौर पर बताता है कि छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में किस तरह की स्थिति पैदा हुई है और छत्तीसगढ़ किस तरह से हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाकों में जहां पर कभी आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का मुद्दा बड़ा होता था, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद को लेकर विवाद होते थे, लेकिन अब हिंदू बनाम गैर हिंदू का विवाद बड़ा होता जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव की सक्रियता अब तेज हो रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में बीजेपी को भी लग रहा है कि प्रदेश में अगर वापस आना है तो फिर ध्रुवीकरण के अलावा कोई और बड़ा मुद्दा उसके पास है नहीं। लिहाजा अब वो लगातार इस मुद्दे को हवा भी दे रही है और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के तमाम वो छोटे बड़े संगठन जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों, खासतौर पर नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं, वो लोगों को इस तरह से शपथ दिलवाकर उनके दिलो दिमाग में एक वर्ग के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं। एक तरफ संघ प्रमुख भारत के 30 साल बाद विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संघ से जुड़े संगठन संविधान की धज्जियां उड़ाकर दुनिया को बता रहे हैं कि देश में लोकतांत्रिक मूल्य कितने कमजोर हो रहे हैं। दुनिया भर में हम जिस संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उसी लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी के नेता रौंदते नजर आ रहे हैं। 5 जनवरी 2022 को सरजुगा जिले के कुंडीकला गांव में मुसलमानों से कुछ भी नहीं खरीदने या उन्हें कुछ भी नहीं बेचने का संकल्प दिलवाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान कहा गया था कि हम हिंदू शपथ लेते हैं कि मुसलमान दुकानदारों से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे और ना कुछ बेचेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम अब अपनी ज़मीन मुसलमानों को ना बेचेंगे और ना ही पट्टे पर देंगे। अगर किसी ने अपनी ज़मीन बेची या लीज पर दी तो हम उसे वापस दिलवाएंगे और मजदूर के रूप में भी काम नहीं करेंगे और ना उन्हें करने देंगे। इस तरह की शपथ का सिलसिला छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। देश में ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं है, देश भर में धर्म संसद की आड़ में मुसलमानों के बहिष्कार से लेकर मुसलमानों के नरसंहार तक की बातें कही गई, नारे लगवाए गए, शपथ दिलवाई गई, हिंदू राष्ट्र को लेकर शपथ दिलवाई गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट से फटकार के बाद भी नफरती गैंग को खुली छूट मिली हुई है। हाल के दिनों में बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंसा, आगजनी और पथराव हुए, मस्जिदों पर हमले हुए, मदरसे जलाए गए और अब छत्तीसगढ़ के इलाकों में सांप्रदायिक उन्माद को भड़काया जा रहा है। और यह काम खुले तौर पर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे संगठन कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो पा रही है।